धमा 10 ग्राम सोना 1 लाख रुपए से अधिक का हो गया है। इसे लेकर मोदी भी हो रहा है। क्या सोना प्रधानमंत्री मोदी के किसी फैसले के कारण मुनाफा दे रहा है? खुद प्रधानमंत्री मोदी को भी पता नहीं होगा कि सोना उनकी वजह से 1 लाख रुपए का हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर समर्थकों की फौज ढोल पीट रही है। तुलना हो रही है कि जिसने मनमोहन सिंह के समय 10 ग्राम सोना 25,000 रुपए में खरीदा, वो अब 1 लाख रुपए का हो गया है। फायदा ही फायदा हुआ है। इस तरह की दलीलें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खूब चलती हैं। वही लोग तुरंत विश्वास करते हैं जो रोते रहते हैं कि उन्हें इतिहास नहीं पढ़ाया गया। अगर एक और हिसाब निकाल दिया जाए कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी के समय यानी 2003 में 10 ग्राम सोना 5600 रुपए का खरीदा था, तो वो मनमोहन सिंह के समय यानी 2013 में 29,000 का हो गया, 5 गुना बढ़ा। मनमोहन सिंह के 25,000 10 ग्राम से प्रधानमंत्री मोदी के समय 1 लाख हुआ, यह तो 4 गुना बढ़ा। लेकिन क्या इससे आप बहस जीत जाते हैं? बकवास बात है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार सोने के मामले में कहीं से कोई एक्सपर्ट नहीं है। इस सरकार ने सॉवरेन गारंटी के साथ गोल्ड बॉन्ड जारी किया था, लेकिन जैसे ही सोने का भाव बढ़ने लगा बंद भी कर दिया। 2015 में इसके लॉन्च के समय कहा गया कि इससे सोने के आयात में कमी आएगी। आ गई क्या कमी? अगर ऐसा था तो 2015 की स्कीम को अचानक 2025 में क्यों बंद किया गया? क्योंकि सोने का दाम इतना ज्यादा हो गया है कि आप उस भाव पर निवेशक को रिटर्न देंगे तो सरकार का खजाना खाली हो जाएगा, कंगाल हो जाएंगे। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ का बयान है कि इस स्कीम को जारी रखना सरकार के लिए काफी महंगा साबित हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मूर्खता के कारण सरकार पर उल्टा 1.25 लाख करोड़ का बोझ बढ़ गया। यही नहीं, रिजर्व बैंक को रिटर्न की प्राइस फिक्स करनी पड़ी कि 1 यूनिट का 8,624 रुपया ही दिया जाएगा। अगर सोने का दाम बढ़ने से फायदा हो रहा है तो बीजेपी के समर्थक इस सवाल का जवाब दें। छोड़िए मनमोहन सिंह के समय निवेश करने वालों की चिंता, उनके फायदे की बात मत कीजिए। मोदी सरकार के समय जिन्होंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा, उन्हें लाभ का कितना अवसर मिल रहा है? 10 ग्राम 1 लाख से अधिक का हो गया। क्या इससे उन्हें 6 गुना, 5 गुना, 4 गुना मुनाफा मिल रहा है? जिस प्रधानमंत्री के पास इसका जवाब तक नहीं कि राजस्थान में 59,000 चपरासी की वैकेंसी के लिए 24 लाख से अधिक आवेदन कहां से आ गए हैं? इनमें एमबीए, इंजीनियर, पीएचडी कैसे हैं? वो अगर सोने के निवेश को लेकर अर्थशास्त्री बन गए होते तो हर दिन रैली में सोना खरीदो कहते रहते। भारत के लिए कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 68.34 डॉलर का हो गया है। यह 47 महीने में यानी 3 साल से अधिक समय का न्यूनतम दाम है। तब भी पेट्रोल और डीजल का दाम कम नहीं कर पा रहे हैं। ना लोगों को समझ में आ रहा है कि मांग भी करें। लोगों की जेब से पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन सोने का दाम बढ़वा रहे हैं मोदी जी, ताकि लोगों को फायदा हो। बचा लीजिए इस तरह की लॉजिक से खुद को, वरना गड्ढे को दोष मत दीजिएगा जब आप गिर जाएंगे। लेकिन लोग हैरान तो हैं कि 10 ग्राम सोना 1 लाख का कैसे हो गया और कितना बढ़ जाएगा? कहीं गिर गया तो कितना गिर जाएगा? मॉर्निंग स्टार नाम के अमेरिकी फाइनेंशियल फर्म का कहना है कि सोने का भाव गिरेगा भी और यह 56,000 10 ग्राम पर आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो 1 लाख के स्तर पर सोने में निवेश करने वाले बालकनी में जाकर थाली जरूर बजाएंगे। लेकिन इस भविष्यवाणी को भी सुन लीजिए। गोल्डमैन सैक्स ने अनुमान लगाया है कि 2025 खत्म होते होते 10 ग्राम सोना 1,26,000 से अधिक का हो जाएगा, यानी $200 और बढ़ेगा, $3,700 तक जाएगा। ज्यादा जोखिम के मार्केट में गोल्डमैन सैक्स ने सोने के $4,500 तक पहुंचने का अनुमान लगाया है, यानी $1,000 की वृद्धि अभी और हो सकती है। किसका दावा सच होगा और किसका गलत, यह हम नहीं बता सकते, लेकिन हम इसमें जरूर दिमाग लगाना चाहते हैं कि सोना खरीद कौन रहा है, क्यों महंगा हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सोना सुनकर लोग बैंकों से पैसे निकालकर जौहरी की दुकान के आगे लाइन में खड़े हो जाएं। कहीं दाम गिरने लगा तो शेयर बाजार के मारे ये लोग सोने की खरीद के बाद
पानी भी मांगने के लायक नहीं बचेंगे। 10 ग्राम सोने का भाव 1 लाख तक पहुंच जाना, उससे अधिक हो जाना भारत और दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बताता है? क्या अर्थव्यवस्था भयंकर संकट की चपेट में है? कोई भी सहज बुद्धि से पता कर सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अस्थिर है। शेयर बाजार में निवेश करना खतरे से खाली नहीं। दूसरा, सोना किसकी वजह से महंगा हो रहा है? तो क्या आप इस सोने से ही लोन लेकर अपना घर चला रहे हैं? लोगों के घरों में जो सोना है उससे अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है? खबरें हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड लोन देने के नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। गोल्ड लोन पर जारी हुई ड्राफ्ट गाइडलाइन में लिखा है कि बैंकों और एनबीएफसी को गोल्ड लोन देने में अपनी सभी शाखाओं में एक समान प्रक्रिया अपनानी होगी। कलेक्शन और हिसाब करने की प्रक्रिया को स्थापित करना होगा ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। सोने की गुणवत्ता के आकलन के लिए मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। बिजनेस स्टैंडर्ड की अनुप्रेक्षा जैन ने एनबीएफसी क्षेत्र के जानकारों के हवाले से लिखा है कि इससे गोल्ड लोन की कीमत में 2 से 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। जाहिर है इसका असर उपभोक्ता पर ही पड़ेगा, उसके लिए लोन और महंगा हो जाएगा। 10 ग्राम सोने का दाम जितना नहीं बढ़ा, उससे कहीं ज्यादा सोना गिरवी रखकर लोन लेने वालों का प्रतिशत बढ़ गया है। पत्रकार विवेक कौल ने गोल्ड लोन को लेकर नवंबर महीने में एक बात कही थी। उस समय सितंबर 2024 में सोने के जेवरात के बदले लोन की मात्रा में 50% से अधिक की वृद्धि हो गई थी। 3 साल में सबसे अधिक वृद्धि बताई गई। इस पर विवेक कौल ने कहा कि शादियों को लेकर बताया जाता है कि वे आर्थिक विकास में सहायक होती हैं, जो कि सही भी है, मगर जेवरात के बदले लोन लेने का आंकड़ा बता रहा है कि शायद शादी के कारण लोग कर्ज में डूबते भी जा रहे हैं। सभी गोल्ड लोन संगठित क्षेत्र से नहीं लिए जाते। असंगठित क्षेत्र में क्या हो रहा है यह हम नहीं जान सकते। विवेक कौल का इशारा शायद साहूकारों की तरफ है। तो गेम आपको समझ में आया? असंगठित क्षेत्र में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। कोई सवाल नहीं कि क्यों नहीं पता। आपके सामने सोने को लेकर 2-3 प्रकार की खबरें हैं। 10 ग्राम सोना 1 लाख से अधिक का हुआ तो उसके पहले ही गोल्ड बॉन्ड बंद कर दिया गया और लोग सोना गिरवी रखकर लोन लेने लगे। सवाल है कि सोने में निवेश कौन कर रहा है? गृहिणियां या उद्योगपति या बड़े बड़े फंड या काला धन के स्वामी? क्या आपको अफसोस हो रहा है कि आपने सोने में निवेश नहीं किया? अफसोस हो सकता है। शादी का सीजन आ रहा है, उन लोगों का क्या होगा? साधारण मिडिल क्लास के परिवार वाले भी तो पिस जाएंगे। भारत का समाज भीतर से एक सड़ा हुआ समाज है। यह शादी में दिखता है, बस ज्यादा ना दिख जाए इसके लिए लोग लाखों रुपए का खर्च कर मैरिज हॉल को सजा देते हैं और दूल्हे को घोड़ी